तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा राम सरकार की जय हो। मध्याह्न काल के समय हम लोगों ने चिंतन किया था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पृथ्वी पर प्रकट हुए। इस समय उनकी लीलाएं प्रारंभिक कथा का हुआ था, लेकिन तय संयोग ऐसा कि दैविक बाधा, उसके आगे तो हम लोगों को झुकना ही पड़ता है। कथा बीच में ही विराम ले गई थी। इस समय भगवान श्री राम की लीला और हमारे परम आराध्य हमारे युगल सरकार, उनका अवतार हुआ था रात्रि के 12 बजे। अब देखो महीना तो जेठ का है, पुरुषोत्तम मास, लेकिन जैसा उनके भादव, हमें लगता भादव लग गया, साल और उड़ करके आ जाकर भैया ठंड का। जेठ में ऐसा हाल है। भगवान की कृपा, उनसे यही निवेदन करते हैं कथा निर्विघ्न अपनी पूर्ण करवाएं। हम सब तो उनके हाथों की कठपुतली हैं, बार उनका नाम लें, उसके बाद उनकी कथा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल, कृष्ण गोविंद 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 गोपाल। यशोदा परार, मेरो यशोदा परार, मेरो यशोदा परार, मेरो यशोदा परार। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
राजा राम सरकार की मध्याह्न काल के समय हम लोग विचार कर रहे थे, जो कोई अपने गुरु की बात नहीं मानता है उसकी दुर्गति होती है। महाराज पृथ्वी के सम्राट है, 10 इंद्रियों पर संयम है, दशरथ जी नाम है, भगवान स्वयं उनके पुत्र बन करके आए हैं। वहीं पर आ जाइए, दरबार लगा है, मुकुट को अपना सीधा किया, मुकुट कर लेना, दर्पण लेकर के दिखाई दिया कि बाल सफेद हो गए हैं। मन में आया राम को युवराज बना दिया जाए, राजा नहीं युवराज। अब वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव राम काल देव युवराजू, कल युवराज बनाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, राजन अगर बनाना तो आज ही बना दो, बेग विलंब न करिए बोले। लेकिन दशरथ जी ने कहा नहीं, कल बनाऊंगा। जब गुरुदेव कहते थे आज, अगर गुरुदेव की बात मान लेते तो कहानी कुछ और होती। मन में आनंद है, कौशल्या बड़ी वाली रानी है, कौशल्या माने कुशाग्र बुद्धि, कौशल्या के पास नहीं गए। सुमित्रा जो सारे जगत के मित्र हैं, उनके सुमित यानी सुमत जो है उनके पास नहीं गए। जो रूप मालिनी है, बहुत सुंदर है, नाम है कैकेयी, कैके देश की रहने वाली है, इसलिए उनके घर गए। सांझ समय सानंद नभ गयो कैकेयी गेह, मन में बहुत आनंद है। चौथापन है, विचार कर लेना। पता चला दासी ने बता दिया कि रानी कोप भवन में है। कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। ऐसा लगा, बिल्कुल डर गए, भयभीत हो गए, पैर डगमगाने लगे, आगे को पैर बढ़ नहीं रहे हैं। वो दशरथ हैं, कैसे हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति नरपति सकल राय रुकता के, नरपति गया सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। आगमन हारे तेरथ नाथ, सुमन सर मारे सुरपति बसई बाहुबल जाके, देवराज इंद्र सहायता मांगने आते, इतने बलवान हैं। नरपति सकल रहाय रुकता के, सारे राजा महाराज उनके संरक्षण में रहते हैं। फिर 100 सुने तियरिस गयो सुखाई, कैकेयी की बात पर, एक स्त्री की बात पर सूख गए। देखो काम प्रताप बढ़ाई, जब काम का भूत सवार होता है भैया, तो अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब धन का भूत सवार होता, लोभ का, तो बेटा पिता की हत्या कर देता है, भाई भाई की हत्या कर देता। अर्थातुराणाम न गुरु न बंधु, जो लोभी होता उसके लिए कोई भाई बंधु नहीं, कोई गुरु नहीं है। और कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जब काम का वेग बढ़ता है तो न भय रह जाती है न लज्जा रह जाती है। वो जानता सारा संसार अंधा है। ऐसे दशरथ जी का चौथापन है।
बेटे बहू बड़े हो गए, बेटों का विवाह हो गया, लेकिन कामना भी कामना है कैकेयी से मिलने की। दुख का कारण कामना, सो सुन तेरे से गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई, सोल कुलस अंगम निहारे, ते रतिनाथ कामदेव के बाणों से पीड़ित हैं। जब पहुंचे जाकर के वहां पर कुछ माहौल ही और था महाराज। बस कैकेयी ने बहुत मनाया, दशरथ जी ने। अब आप लोग खुद ही अनुभव करते होंगे, जब रूठ जाती है पत्नी देवी तो कैसे मनाता है पुरुष। बहुत मनाया लेकिन नहीं मानी ना। दोई वरदान भूप संथाती, मांगव आज जुड़ावो छाती। पहले मती फेर दी गई थी, मांग लिया दोनों वरदान। बस बहुत कहते रहे लेकिन आखिर में वही हुआ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। भगवान के धाम को नहीं गए, सुरधाम माने स्वर्ग को गए हैं, मुक्त नहीं हुए। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भगत मन लायो। गए इधर भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। प्रभु वहां से आए, धीरे धीरे घटनाएं होती रही। दंडकारण्य में कुटी बनाई और वहीं से शुरुआत हुई। सूपनखा आई। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। आई, आकर के भगवान के पास आने में बुराई नहीं है, आई थी अच्छी बात है भाई। कोई भी भगवान कहते अब चेत दुराचारो बजते माम अनन्य भाग, कोई भी दुराचारी आ जाए। लेकिन आई कैसे? भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, भेष बदलने की जरूरत नहीं है। सूपनखा ने बाहर से सेट किया है, बढ़िया श्रृंगार कर लिया है, राक्षसी लेकिन रूप बना लिया बहुत सुंदर बना करके। ब्यूटी पार्लर से होकर के आई होती हमारा सुंदर बन करके भगवान। लेकिन गई किसके पास? पहले गई है भगवान के पास, ज्ञान के पास। भगवान कहते हैं सूपनखा आने का तरीका होता, मैं डायरेक्ट नहीं मिलता हूँ, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल मिलता हूँ। तुझको पहले भक्ति के पास जाना था, वैराग्य के पास जाना था, तब ज्ञान के पास आना था। भगवान ने कहा सूपनखा ने बाहर से सेट किया है। और सबरी, भगवान सबरी को भी, सबरी को तो कहते का रघुपति सुन भामिनी बाता। सूपनखा आई है और सबरी के पास भगवान चल करके गए हैं। स्त्री वो भी है, स्त्री वो भी है। भगवान वो सबरी मैया, वो तो 80 साल की वृद्धा है बेचारी, साले बाल सफेद हो गए हैं, तन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, उनसे भगवान प्रेम करते हैं। का रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। तो आप लोग भी बाहर कैसे भी रहो लेकिन अंदर से मन आपका निर्मल हो, कोमल हो। सूपनखा ने बाहर से सेट किया, सबरी ने अंदर से सेट किया। जो बाहर से सेट करता है भगवान का लक्षण, इसके आने का तरीका नहीं है। इसके नाक कान दोनों, नाक कान कटवा बैठी बेचारी। गई रावण से बताया, अरे राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। देखो विद्वान ज्ञान है सूपनखा के पास, ज्ञानी की बेटी, ज्ञानी की बहन। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। वो कहती है संगत जति कुमंत्र ते राजा, ज्ञान ते मान पान ते लाजा। शस्त्री मरमी और सतधनी, वैद बंदी कवि मानुष गुनी। उपदेश करती है रावण को, अरे तुम्हारे खबर न तव सिर पर आ राती, तुम्हारे शीश पर तुम्हारा काल चढ़ करके आ गया है। वो 2 बालक आए हैं अयोध्या से, उनकी जो स्त्री बड़ी सुंदर है, उसने हमारी नाक कान काट ली। अब करस पानस वस दिन राती, खबर न तो सर पर आ राती। तू तो मदिरा पीता है और मांस खाता, दिन भर पड़ा रहता है, उसको मालूम है दुश्मन तेरी चौखट पर आ गया है। रावण ने वहीं से वेश बनाया बाबा जी का, आ गया। आकर के घटनाएं घटी। सीता मैया को
हरण का कारण ये भी था, सीता मैया को सोने से ज्यादा प्रेम था। सीता मैया ने कहा था वो जो सोने का हिरण है प्रभु उसको ला करके सत्य संध पुण्य बद कर यही आनव चर्म कहा दे, भगवान को आदेश देते इसको ला करके हमको दो। भगवान ने कहा बस सीता तुमको हिरण चाहिए, जरा सा सोना चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर अगर सोने की कामना आई है तो तुमको सोने की ऐसा महल ही सोने का दे दूंगा, बहुत दिन तक उसमें रह लेना, जब इच्छा भर जाएगी तो तुमको बुला लेंगे। इसलिए सीता को उठा करके ले गया। भगवान बन बन भटकने लगे, उसके बाद नरलीला करने लगे। सबरी मैया के पास पहुंचे, नवधा भक्ति का उपदेश दिया सबरी मैया को भगवान ने। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति का उपदेश देने के बाद कहने लगे सबरी नव महु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। अगर एक भी किसी के अंदर होती है सौभामिनी अतिशय प्रिय मोरी, वो मुझको बहुत प्रिय है। सबरी से पूछा बताओ कोई ऐसा मार्ग बताओ हमारी सीता मिले। सबरी ने कहा प्रभु पंपा सरोवर के पास जाओ, पंपा सरोवर पर तुमको सुग्रीव से मुलाकात होगी, भेंट होगी, वहीं से सीता के खोज का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान चल दिए, पंपा सरोवर पर आए। सुग्रीव ने देखा दूर से, देखा दो बालक, दो राजकुमार, कंधे पर धनुष, हाथ में तलवार। हनुमान जी से कहा जाओ जाकर के देखो, जाकर के। हमें लगता बाली के भेजे हुए तो नहीं है, अगर बाली के भेजे हुए कोई हो तो हमको इशारा कर देना, हम यहाँ से भाग जाएंगे। सुग्रीव बहुत डरपोक था, डरता बहुत था। ये सिमोक पर्वत पर उसको श्राप था, बाली को वहां जा नहीं सकता था, इसीलिए सुग्रीव वहां पर रहता था। हनुमान जी से कहने लगा तुम विप्र रूप धर जा देखो और लेना भेद चतुराई से। संदेह सही हो मेरा तो कह देना सैन्य बुझाई से। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आकर के प्रभु से पूछने लगे प्रभु हे सुकुमार राजकुमारों अपना परिचय दो। तुम दो हो, एक तो सांवले हो, एक गौरवर्ण के हो। भैया को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरहो बन दीरा। प्रभु ने कह दिया हम तो दशरथ के पुत्र हैं, ब्राह्मण देवता। मैं पिता की आज्ञा मान करके जंगल वन में आया हूँ। यहाँ हरि निश्चर देही निशाचर ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। खोजत विप्र फिरे उसको ढूंढ रहे हैं। अपना परिचय बता दिया मैंने। अब ब्राह्मण देवता आप भी बता दो, आप कौन हो? आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई, आप कौन हो? अब हनुमान जी उत्तर क्या दे? हनुमान जी तो
महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी उत्तर देंगे तो ज्ञान वाला उत्तर ही होगा। वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हनुमान जी उत्तर देते हैं। रामचरितमानस में अलग है, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग है। कहने लगे, हे राजकुमारों, हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया और हमारा परिचय देह दृष्ट्या तु दासोहम जीव दृष्ट्या त्वदंसकः वस्तुतस्तु तदेवास्मि इति मे निश्चला मति। देह की दृष्टि से देखो तो आपका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग। आप हमारे स्वामी, मैं तुम्हारा सेवक, आप हमारे मालिक, मैं तुम्हारा नौकर। देह दृष्ट्या तो दासो हम। अगर जीव की दृष्टि से देखोगे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव दृष्ट्या तो दंश का तो फिर मैं प्रभु आपका अंश हूँ। और अगर तत्व की दृष्टि से देखोगे प्रभु, वस्तु तस्तु तदेवास्मि इतमे निश्चला मति। तत्व की दृष्टि से हम में और आप में कोई भेद नहीं है, आत्मा तो सबकी एक ही है प्रभु। भगवान प्रसन्न हो गए। वहीं पर हनुमान जी ने, सुग्रीव ने बताया था, कहा था कि इशारा कर देना, अगर शत्रु हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। हनुमान जी वैसे बिठाते नहीं, चल देते, लेकिन हनुमान जी का इशारा है सुग्रीव के लिए। कंधे पर बिठा लिया दोनों लोगों को, लक्ष्मण जी को और भगवान श्री राम को। एक संदेश था, सुग्रीव ये शत्रु नहीं, ये मित्र हैं। और इसके कंधे पर हो राम जी और भैया लखन, फिर तो क्या बात है महाराज। ऐसा अगर हो किसी के साथ में, ऐसी भक्ति करो। कहते हैं कि सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिर क्यों परेशान हो भैया। तो रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्या परेशान हो भैया। तो रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम,
फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर अब क्या करना, फिर अब क्या करना। सिर पर सीताराम, फिर अब पर सीताराम, फिर अब क्या करना। सत्संग में जिनके सहायक श्री बजरंगी, भोजन राम कथा सत्संग में जिनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। भोजन राम कथा सत्संग में जिनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, पर फिर क्या करना। बोले रहा अरे मकई के सहारे हम को देखो है। हम लोग ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाएगा आएंगे भैया। जो लाइटें चले। हम लोग भैया आराम से आधो अंतरा एक देर है, आधो एक देर है, तब बंद करिए। और लाइन बदल गई ना, लाइन बदल गई आधो जैसे। मेरे सिर पर सीताराम, पर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, पर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिर अब क्या करना, फिर अब क्या करना। जब श्री पर सीताराम, फिर अब क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भोजन राम अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, शरणागत पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। शरणागत पीर भरेंगे। होगा बिरत बदनाम, होगा बिरत बदनाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जब श्री पर सीताराम, फिर अब क्या
भजन लिखा है, कह रहे हैं अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो 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 तुम। रटो राम जी का नाम, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना, जब श्री हरि सीताराम बिगड़ी अब वैसे अगर सीताराम जी सिर पर है तो चिंता किस बात की। हनुमान जी दोनों को कंधे पर चढ़ाकर सुग्रीव के पास पहुंच गए। वहीं पर अग्नि को साक्षी करके सुग्रीव से मित्रता हुई। भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने, भगवान ने पूछा, मित्र हमारी पत्नी का अपहरण कर लिया किसी ने, क्या आपने देखा, कोई पहचान बता सकते हो? सुग्रीव गया और जाकर के एक कपड़े की पोटली ला करके भगवान के आगे रख दी। हे प्रभु, एक स्त्री आकाश मार्ग से जा रही थी, उसने कुछ आभूषणों को डाल दिया था, हम यहीं पर थे, हमने उठा लिया, ला करके सुग्रीव भगवान के आगे रख करके बोला, हे प्रभु, ला के सुग्रीव ने कुंडलों को दिया, राम भाई से यो बहन कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये कुंडल सिया के ही हैं, कहते कहते नयन अश्रु बहने लगे। फिर कहा मेरा मन है न स्थिर लखन, सिय विरह में हूँ अतिशय परेशान मैं, नैन आंसू बहाते हैं सुध आते ही, इसलिए कर नहीं सकता मैं काम। भगवान ने कहा, भैया लकड़ देखो, जैसे मैं तुम्हारी माँ सीता की याद करता हूँ, हमारे नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। भैया इन आभूषणों को पहचानो, क्या सीता माँ के ही हैं? भैया लकड़ कहने लगे, अब देवर कैसा हो, भाभी देवर का रिश्ता कितना पवित्र होता है, लेकिन अब तो महाराज उसको क्या बना दिया लोगों ने, कैसा देवर होना चाहिए? भैया लखन कहने लगे, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अक्ल की है वहां तक रसाई नहीं, जब कभी मेरे सन्मुख हुई मासिया, मन ऊपर नजर ही उठाई। जब कभी माता सामने होती थी, मैंने ऊपर तो देखा ही नहीं, अगर कोई पैर का आभूषण होता
पायल होती, बिछुआ होता तो बता देता। प्रभु मैंने कभी नहीं देखा। पाँव के जेवरों को पहचानता, जो पड़े हैं यहाँ पर दिखाई नहीं। तेरे कुंडल की तो बात मत पूछिए, मैंने देखी है माँ की कहानी। अगर हाथ का बात करो तो हाथ का भी नहीं जानता हूँ। यदि पैर का कोई आभूषण होता तो बता देता। कहने लगे भैया लकड़ कि मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, और देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। केवल बिच्छुओं का सेवक हूँ, केवल बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कहने लगे भैया मैं तो केवल चरणों के आभूषणों को जानता हूँ, केवल चरणों का सेवक हूँ। मैं उनकी कलाई कुंडल ना हम जाना के यूरे, ना हम जाना में कुंडले। वाल्मीकि रामायण में कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे देवर हैं भैया लखड़। भगवान ने कहा ठीक है। सुग्रीव से मित्रता हुई, धीरे धीरे समय बीता। सुग्रीव ने सारे बंदर भालुओं को भेजा चारों दिशाओं में। हनुमान जी, जामवंत, अंगद सब जाकर के समुद्र के किनारे बैठे हैं। संपाति से भेंट हुई, जटायु का भाई। कहने लगा मैं देखा हूं तुम नाही, गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नति करते हो कौचुक साय तुम्हारी मुझको दिखाई दे रहा है। सीता मैया यहाँ से 100 योजन परे लंका में अशोक वाटिका में बैठी हैं। अब बात आई जो कोई 100 योजन समुद्र नागे वही भगवान का कार्य करे। कोई कह रहा 10 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा 20 चला जाऊंगा, कोई कह रहा 50 जाऊंगा, कोई कहता जामवंत जी कहने 90 योजन 90 चला जाऊंगा। जब बलि को भगवान ने बांधा था तब मैंने उभय गरिमादीनी 7 प्रदक्षिण दाई, लेकिन 90 योजन जाऊं उड़ाई। अंगद कहने लगे चला जाऊंगा, लेकिन जिये संशय कछु फिरती बारा। संशय मन में आ गया, वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। बड़े संशय अंगद के हैं। कभी रामचरितमानस सुनना तो उसमें बहुत संशय कौन कौन किए। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, सब बैठे। पदुम 18 जूथप बंदर बैठे, लेकिन हनुमान जी शांत, बल का अभिमान नहीं जरा सा भी है। तब जामवंत जी हनुमान जी के गुरुदेव हैं, हनुमान जी गुरु जी मानते थे। जामवंत कहने लगे चुप क्यों बैठे हो हनुमंत लाल, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार तो राम का कार्य करने के लिए हुआ है। जैसे कहा अतुलित बल धामम हे मसैला भदे हम, सुनते भयो पर्वताकारा, पर्वत के समान हो गए। अणिमा लघिमा गरिमा इसिता वसिता प्राकाम्य और प्राप्ति 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास है। बताओ जामवंत क्या करूं। अरे
कनक बहुधराकार शरीरा, सोने के जैसा शरीर है हनुमान जी का। बताओ क्या करूं? सहित सहाय रावण है मारी, आना यहाँ त्रिकूट उपारी। बताओ रावण को दल के सहित मार दूं, बताओ त्रिकूट पर्वत को यहाँ उखाड़ लाऊं। जामंत उचित सिखावन दी जब मोही, जामवंत मैं पूछूं तो जो अच्छा लगे उचित हो वो सीख दो हमको। जामवंत जी ने कहा खेल सब खराब हो जाएगा, अरे वो लीला करेंगे, तुम सब गड़बड़ कर दो। हनुमान इतना मत करना, बस सीता देख कहाओ सुध आई। सीता जी को देख करके और खबर कर दो आकर के, बस इतना ही करो। हनुमान जी चल दिए। 100 योजन समुद्र कौन पार कर सकता है? वही पार कर सकता जिसके पास भगवान के नाम का बल होता है। 2 अक्षरों का नाम। बहुत से बंदर बालू थे, लेकिन भगवान को मालूम था, भगवान ने मुद्रिका दी थी हनुमान जी को। हनुमान जी ने उसी मुद्रिका मुख में रखा और प्रभ मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांघ गए अचरज नाही। 100 योजन समुद्र उल्लंघन कर, उल्लंघ सिंधु सलिलंग सलीला, समुद्र का उल्लंघन कर गए। जब आगे पहुंचे तो वहां पर सुरसा मिल गई रास्ते में। तो सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। और जितना बढ़ते हनुमान जी उतने बढ़ते जाते हैं। अब हनुमान जी ने, उसने यही तो शब्द किया था, जैसे उसने कहा था मैं हमारे मुंह में आओ, हनुमान जी ने कहा ठीक है। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मुंह में घुस गए, फिर वापस आ गए। जब तक उसने मुंह इतना फैला दिया था वापस आ गए। माँ जैसे कहा बदन पैठ पुन बाहर आवा, माँ की विदा काय सुरनावा। वहां से चले आगे लंकिनी आ गई। किस लिए आ गई? उन्होंने लंका चले सुमिर नरहरि, नरहरि भगवान का स्मरण किया था। जब हनुमान जी के इष्ट हैं राम जी, इतनी चूक हो गई। अपने इष्ट पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, लेकिन लंका के अधिष्ठाता है नरहरि भगवान, नरसिंह भगवान का सुमिरन किया। इतने में लंकिनी आई। नाम लंकिनी एक निश्चरी, लंकिनी आई। हनुमान जी ने बस घूसा मारा, रुधिर ममक धरनी धनमनी। लंकिनी का हमको पता चल गया अब निशाचरों का विनाश होने वाला है। जब रावण है ब्रह्म बरदीना, चलत विरंच कहा मोह चीना। अब निशाचरों का विनाश होने वाला है। वहां से चल दिए। बस भेंट किससे हुई? भक्ति का मार्ग, भक्ति माने सीता, भक्ति का मार्ग तो भक्ति बता सकता है। देखा रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसिका वृंदता, देख हरस कपिराय। हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो खाने पीने वाला तो कहीं है नहीं कहीं पर, लेकिन कहीं अगर देखा किसी के दरवाजे पर तुलसा मैया का वृक्ष लगा है, घर में भगवा ध्वज झंडा लगा है, ये पहचान है सनातनियों की, और होना भी चाहिए। घर पर ध्वज तो लगा ही होना चाहिए महाराज। और तुलसी मैया राम नाम अंकित, अति सुंदर भगवान का नाम, कोई चौपाई लिखवा दो, ओम लिखवा दो, ये चिन्ह है। ये देख करके हनुमान जी ने पहचान लिया हरिजन। हरिजन कौन? जो हरिजन एक्ट लगवा दे वो हरिजन कभी नहीं हो सकता महाराज। हरिजन जो भगवान का भक्त होता। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, हरिजन है संत रविदास, हरिजन है मीरा, हरिजन है नरसी, हरिजन है ध्रुव, हरिजन है भक्त प्रहलाद। भक्त की कोई जात नहीं होती। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुलका वली बाढ़ी। वहां से चल दिए। विभीषण ने बता दिया रास्ता। सीता मैया अशोक वाटिका में है। हनुमान जी जाकर के पहुंचे और वहीं पर कपिकर रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। ऐसे कुशल वक्ता हनुमान जी हैं कथा के। कथा को सुनाने वाला ऐसा हो, अगर सारा दुख खत्म हो जाए। अगर कथा सुन करके भी जीवन में दुख रहे तो कथा कथा नहीं है। सुनता सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि होते शुरू से सब कथा सुनाई। कहने लगी प्रकट हो जाओ, इतनी अच्छी कथा सुनाने वाले। ऊपर से नीचे कूद पड़े हनुमान जी। कौन हो तुम? उन्होंने कहा मैं राम जी का दूत हूँ। सीता मैया मानने के लिए तैयार नहीं।
मैं नहीं मान सकती। हो सकता कोई माया हो, या तो बार बार कोई न कोई माया आया करती है। तब राम जी ने एक कोड दिया था, ऐसा कोड जब ताले में तुम डालोगे तो ताला अपने आप मोबाइल खुल जाएगा। हनुमान जी को बता था, राम कहोगी वो नहीं मानेगी। सीता मैया भगवान को कहती थी करुणा निधान। हमारी माताएं, हमारा सनातन धर्म परंपरा है, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, आप लोग तो नहीं लेते, माताएं तो हमारी बड़ी वाली हैं वो नहीं लेती, लेकिन जो छोटी वाली है बहनें वो तो ले ही ले। बहन या बिटिया वो तो बिना नाम लिए महाराज, लेकिन अपने पति का नाम लेने से पति की आयु घटती है। डिपेंड आप पर करता, अपने पति का नाम, अपने पिता का नाम, अपने गुरु का नाम, अपने बड़े भाई का नाम, और यहाँ तक हमारे बुजुर्ग लोग कहते अपने बड़े वाले बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा नाम लेने से आयु घटती है। सीता मैया, उनके पिता, उनके जब पति का नाम रामय है, अब किसी का नाम रामय हो, एक है कोई मौली में तो उनकी पत्नियों को नारायण कह देते हैं। तो राम वो भगवान का नाम है। कहते करुणा निधान। हनुमान जी ने कहा जब करुणा निधान कहोगे तो पहचान लेंगे तुमको। हनुमान जी ने एक कोड लगाया। सीता जिसे कहा राम दूत मैं मात जान की नहीं मानी, तो हनुमान जी ने कह दिया सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूँ। अब सीता मैया ने मान लिया। वहीं पर आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुणित सुतो। माँ जब आशीर्वाद देती है, पिता थोड़ा संकोच करके, लेकिन माँ उलीच देती है आशीर्वाद। कितना आशीर्वाद दे दिया। और माँ को देख करके बेटे को भूख तो लग ही जाती है। माँ को देखा समझो मम्मी लाओ भोजन, बस। और माँ देखती है पेट। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, जिसके माँ होगी उसको अनुभव होगा इस बात का। माँ देखती है पेट और पत्नी देखती जेब। माँ अभी बेटा कहीं बाहर जाए तो माँ अगर फोन करेगी तो पहला सवाल होगा बेटा कुछ खाया नहीं खाया, बस पहला प्रश्न ही होगा। घर में भी आएगा तो पहले उसको कुछ खिलाएगी। और पत्नी, जब पत्नी देखेगी तो पत्नी का प्रश्न होगा पतिदेव कुछ लाया या नहीं लाया। माँ कहती खाया और पत्नी कहती लाया। वैसे तो नहीं, वो पत्नी भी किसी की माँ है, उसका भाव अपने पुत्र से जुड़ा है। माँ को देख करके भूख लगाती है। हनुमान जी ने कहा मैया बड़ी भूख लगी है। मैया ने कहा फल खाओ, इतने फल लगे हैं, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी फल खाने लगे। और उसी समय रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार का वध किया। बाद में मेघनाथ आया। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से बांध लिया हनुमान जी को और ले जा करके रावण के पास खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया, हनुमान जी ने सोच लिया अगर ब्रह्मास्त्र साधा कभी मन के विचार, अगर इसको नहीं मानूंगा महिमा घट जाएगी। जैसे रावण के आगे खड़ा किया तो रावण ने पूछा बता, अब रावण महाराज हो तो रावण है, आखिर कोई साधारण तो नहीं था। कहने लगा बानर तू कौन कहाँ का है, क्यों मेरा बाग उजाड़ा है। तू अपनी मौत से डरा नहीं, अक्षय कुमार को मारा है। अपराधी खुद बतला तेरे, अपराध की कौन सजा दूं मैं। मुट्ठी मेरी में काल तेरा, तू कहे तो झट दिखला दूं मैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दे दिया। निजी परिचय कोई नहीं, रावण मैं तो उन्हीं त्रिभुवनपति भगवान श्री राम जी का दूत हूँ। और मैं यहाँ पर आया था अपनी माँ का पता लगाने के लिए। तुम्हारे हमको भूख लगी थी, मैंने फल खाए। रावण ने जितने प्रश्न किए थे सारे उत्तर हनुमान जी देते हैं। मैंने फल खाए। तुम्हारे निशाचर, हमारा स्वभाव है बंदर का, एक आध वृक्ष टूट गया, निशाचर हमको मारने लगे। जिसने मुझको मारा, जिन मोहे मारा ते मैं मारे।
और किसी को नहीं मारा, लेकिन देह पर बांधे तने तुम्हारे मोहन कछ बांधे कई लाजा, कोई लज्जा भगवान के भक्त को कोई लज्जा नहीं होती। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा, भी हाथ जोड़ता हूँ, वापस कर दो सीता को, नहीं सब विनाश हो जाएगा तुम्हारा। रावण ने कहा ऐसा करो, इसका सर काट दो, सर कलम कर दो। तब तक विभीषण जी आ गए। विभीषण ने कहा ना नीति विरोध न मारी दूता, इतनी विभीषण की चलती है रावण के दरबार में, नीति का विरोध, दूत को मत मारो। फिर क्या किया जाए, अब हनुमान जी करते क्या है, हनुमान जी अपनी पूंछ को उठाते हैं और बार बार सहला रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा न करे कि इसकी पहले की नाक काटी थी हमारे, भगवान ने ऐसा न करे कि नाक कटा दे हमारी, और नाक कट गई तो मैं भगवान को मुख कैसे दिखाऊंगा। और पूंछ बार बार पूंछ को सहलाते हैं तब तक, और पूंछ से रावण को बहुत चिढ़ थी, क्योंकि राक्षस जो कोई आता था वो कहता था जो बानर है उसकी पूंछ बड़ी लंबी है, और पूंछे के लिए तो दुनिया मरी जाती है। रावण फिर कहने लगा पूंछ वाला बंदर, लंका हमारी और पूंछ उसकी। हम लोग यही कहते हैं तुम्हारी तो कहीं पूंछ ही नहीं है, हमारी कहीं पूंछ ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी है, लंका रावण की लेकिन पूंछ हनुमान की। अब कहने लगा जब बार बार हनुमान जी पूंछ को उठा करके चूमने लगे तो रावण ने कहा बस हमें लगता पूंछे से ममता लगी है इसकी, कभी के ममता पूंछ पर सबई कहाँ समझाए, तेल बोरी पटबानी पुनि पावक देव लगाए। राक्षसों ने कहा राजन तेल की नहीं, अरे इतना आप तो पंडित हो, हनुमान जी की आरती के तेल से की जाती है, अरे घी से, तुम तेल कहते हो, राक्षस घी लेकर के आ गए। महाराज बुद्धिमान है सब, घी लेकर के हनुमान जी की आरती घी से। अब रहा नगर बसन घृत तेला, रहा बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ इन कपि खेला, स्वामी राजेश्वरानंद जी कथा सुनाते तो कहते हैं समझ में नहीं आता, ना तो वस्त्र रह गया, ना तो घृत रह गया, ना तो तेल रह गया। दूसरे दिन राक्षसों ने सब्जी कहाँ से छौंकी होगी, कौन से वस्त्र पहने होंगे। रहा नगर बसन घृतेला, वहीं पर दुष्ट राक्षस हैं ताली बजाने लगे, ढोल बजाने लगे, और उसी समय हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई। नींबू के चढ़े हो कभी कनक अटारी, उलट पलट लंका सब जारी। महाराज लंका को जलाने लगे, रावण को क्रोध आ गया, काल पाटी में बंधा है। पवन देव झाड़ू लगाते हैं, ब्रह्मा जी का पोता ब्रह्मा जी वेद पढ़ करके तब उसको जगाते हैं। नारद जी तुम्बुर नाम के गंधर्व वीणा बजाते हैं। ऐसा वरुण देवता पानी भरते हैं, अग्नि देवता भोजन बनाते हैं। बस जो बड़े बड़े लोग अधिकारी होते बोलते नहीं है, और क्या बस इशारा करते जरा सा। बस रावण ने ऊपर देखा, ऐसे क्या कर रहे हो, बस जैसे ऊपर देखा आंखों से तड़प निकली बिजली, आकाश पे घिर आए बादल। रावण की आज्ञा से मानो था प्रलय का जल लाए बादल। मूसलधारा बरसात हुई, एक
फल उल्टा लगा फल ने, लेकिन फल उल्टा लगा फल ने। पानी ने घी का काम किया, वह आग लगी गुंगनी जलने। अशोक वाटिका में जो सीता जी आहें भर रही थी, उस ही सतवंती की शक्ति वे अद्भुत कार्य कर रही थी। रावण का भेजा हुआ काल अंजनी लाल को खा न सका, पापी असुरों का पुरुषार्थ जलती नगरी को बचा न सका। राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, बची विभीषण की कुटी राम नाम आधार। बस जो राम का नहीं हुआ भैया वो किसी काम का नहीं, सारा नगर जल करके खाक हो गया। राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन निहारा। बस आया है सो जाएगा, या जग का व्यवहार भगवान ने लंका पर चढ़ाई की। घोर राम रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया। माता सीता को लेकर के वापस आए अयोध्या। अयोध्या के भगवान श्री राम राजा बने। बस राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो बताते हैं कि अपने जीवन को कैसे जियो। रामचरितमानस हमको जीवन जीना सिखाते, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। माता के साथ कैसा व्यवहार करो, पिता के साथ कैसा व्यवहार करो, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करो। पत्नी को सफर में ले जाओ तो पहले कैसा व्यवहार करो, कैसे लेकर के जाओ। राजनीति करो तो कैसी करो, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करो, और जो शत्रु हो उसके साथ कैसा व्यवहार करो। क्योंकि बैरी हो राम बड़ाई करहीं, बैरी भी राम की बड़ाई करते थे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके बताए मार्ग पर चलो। और हमारे जो कन्हई, इनकी लीलाओं का महाराज आनंद लो। बस भगवान राम जी के मोबाइल वहाँ पे चार्जिंग पर लगा है? हाँ? आया मोबाइल भगवान राम जी के तो बेटे हुए, दुई सुध सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए लव अवर कुश। लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेत। भरत जी के दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न के दो पुत्र हुए, सुबाहु और सुखसेन। इस प्रकार से शत्रुघ्न ने एक मधुबन था, मधुबन में एक दैत्य रहता था जिसका नाम था लवणासुर। शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और एक पुरी बसा दी जो मथुरापुरी कही जाती, जहाँ हमारे कन्हई ने अवतार लिया है। शत्रुघ्न जी की बसाई हुई। फिर भगवान के जो बेटे कुश हैं, उसका पुत्र हुआ अतिथ, अतिथ का निषद, निषद का नभ। और उसके बाद आगे चल करके भगवान का सूर्यवंश, आगे कुछ और राजा हुए, फिर वहीं से पूर्ण हुआ। भैया बस यही है, जो आया है सो जाएगा। या जग का व्यवहार, इस संसार में कोई झंडा नहीं गाड़ पाया। कहते हैं भगवान भी अगर आते हैं मनुष्य का शरीर लेकर के तो वो भी जाते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान देना कि जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है।
दो पटरी, एक सुख और दूसरा दुख। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक तुमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक तुमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। जैसे ट्रेन में तेल पड़ता, डीजल पड़ता गाड़ी में, ऐसे ही मनुष्य रूपी ट्रेन में भी डीजल पड़ता है। क्या? सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को दिया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ट्रेन में चलते तो टिकट लेना पड़ता है, अगर टिकट नहीं तो जेल जाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य रूपी ट्रेन में अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो तुम दिखला देना। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो तुम दिखला देना। टीटी का टीटी काला कोट पहन करके आता है, और टीटी माने यमराज। यमराज भी काले भैंसे पर काला शरीर। यमराज आते हैं तो जब यमराज आपके पास अगर टिकट होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। कहते हैं बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन को दिया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब ट्रेन में चलते बहुत से यात्री मिल जाते हैं, पहचान हो जाती है, लेकिन जैसे स्टेशन आता है यात्री उतर जाता है, फिर कोई ने अपना बैग उठा करके बस स्टेशन पर उतर जाता है। ऐसे संसार में इससे तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चलते और उतरते हैं। जैसे भगवान का सिग्नल रेड होता है, वैसे यहाँ से छोड़ करके जीव चला जाता है। कहते हैं सबके सिग्नल का ये सब खेल है, सबके सिग्नल का ये सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन का भैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। परीक्षित ने पूछा, प्रभु एक बार भगवान का अवतार हुआ था, अंशावतार, वो परशुराम जी के नाम से जाने गए। वो अवतार किस लिए हुआ था? कहने लगे, राजन, एक राजा है, उनकी पुत्री सत्यवती, सत्यवती का विवाह हुआ ऋचिक के साथ। ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि की जो पत्नी है उनका नाम है रेणुका। रेणुका की एक कन्या भी है। 4 पुत्र हैं। जो सबसे छोटे हैं उनका नाम परशुराम जी। एक दिन की बात, एक है बंसी राजा जिसका नाम शास्त्रार्जुन। शास्त्रार्जुन ने भगवान को प्रसन्न कर लिया, दत्तात्रेय भगवान जी को। दत्तात्रेय भगवान जी प्रसन्न हो गए। इसने 1000 हाथ मांग लिए। 2 हाथ होते तो पता नहीं क्या होता है, 1000 हाथ हो जाए फिर क्या बात। महाराज उथल पुथल करने लगा, समुद्र में बैठ जाता है तो रावण की लंका डूबने लगी थी, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। नदी की धारा को रोक देता है। एक दिन आया, जंगल में घूम रहा था, जमदग्नि जी का आश्रम दिखाई दिया। लाव लश्कर ज्यादा था, सेना ज्यादा थी, जाकर के वहां पर ठहर गया। जमदग्नि जी ने सोचा, हमारा अतिथि है, अतिथि का सत्कार करना ब्राह्मण का धर्म है। सायंकाल हो गई तो भोजन की बात आई तो कामधेनु वहां पर निवास करती थी वशिष्ठ जी के यहाँ। जिसके मन में जो आया, कामधेनु माता ने सबको भोजन करा दिया। कामधेनु जी के द्वारा सबको भोजन हुआ। यहीं से इसके मन में विकार आ गया, शास्त्रार्जुन के मन में, अरे ये गाय तो हमको चाहिए। गौ माता को छोड़ करके लेकर के चल दिया। महाराज जमदग्नि जी ने बार बार रोका लेकिन नहीं माना, गाय को लेकर के चला गया कामधेनु को। परशुराम जी आए। जमदग्नि ने कहा, बेटा वो जो है बंसी शास्त्रार्जुन है, कामधेनु को लेकर के चला गया। परशुराम जी गए और जाकर के वहीं पर मगध में जाकर, माहिष्मती नगर में जाकर के वहीं पर सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। 1000 हाथ काट दिए, शीश काट दिया। ऐसा परशुराम जी का बल था महाराज। काट दिया, वो तो मर गया। वापस आए, कामधेनु को ले आए। जमदग्नि जी से कहा, पिताजी मैंने उसका वध कर दिया। जमदग्नि जी ने कहा, बेटा ये तो गलत किया, राजा का वध नहीं करना चाहिए, अब तुमको हत्या लगी। ऐसा करो, जाकर के तप करो। महाराज परशुराम जी चले गए महेंद्र पर्वत पर, तप करने लगे। इधर इसके जो बेटे थे, 1000 पुत्र थे शास्त्रार्जुन के, सब आए और आकर के महाराज जमदग्नि जी का सर काट दिया। रेणुका मैया बहुत विनती करते रहे, विलाप करते रहे, कामधेनु को लेकर के चल दिए। परशुराम जी ने वचन दिया था अपनी माँ को, जब तुम हमको याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। रेणुका माँ ने जैसे ही याद किया, परशुराम जी प्रकट हो गए, सारा हाल बता दिया। अकेले ही परशुराम जी ने अपना फरसा लेकर के माहिष्मती नगर पहुंचे और जितने भी वहां पर दुष्ट थे उसके बेटे, सबको काट काट करके और वही चौराहे पर ढेर लगा दिया, ऊंचा टीला लगा दिया। 5 कुंड उनके रक्त से भर गए, समंत पंचक तीर्थ बन गया। वहां पर 5 बड़े बड़े तालाब क्षत्रियों के रक्त से भर गए। इसीलिए कहा जाता, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी विपुल बारमय देवन दीनी। ऐसे परशुराम जी हैं। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। वो परशुराम जी वापस आए। उस समय राजा थे, दशरथ भी थे, जनक भी थे, लेकिन जो दुष्ट राजा थे, हैबसी राजा थे, उनका वध किया। थोड़ा पहले एक घटना और घटी थी। पितृभक्त, सब तो मातृभक्त होते हैं, लेकिन परशुराम जी कितने पितृभक्त हैं। एक दिन की बात, संध्या करना था। पिताजी ने, जमदग्नि जी ने कहा, ऐसा करो रेणुका, जाओ यमुना मैया से जल भर करके ले आओ। जल भरने के लिए गई रेणुका मैया, वहां पर थोड़ी देर लग गई। ऋषिवर ने पूछा, बताओ इतनी देर कहाँ लगी। उन्होंने कहा, मच्छली वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, मैं देखने लगी।
ईश्वर ने कहा फिर हमारे काम की नहीं। अरे हमारा इंद्रियों पर संयम, हम तपस्वी, और हमारी स्त्री के मन में वासना नहीं काम की, मैं तुमको त्याग करता हूँ। बड़े वाले बेटे से कहा इसका शीश काट दो, ये हमारे काम की नहीं। बेटे ने कहा पिताजी माँ का शीश कैसे काटेंगे। दूसरे से कहा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे से कहा, उसने भी मना कर दिया। तब तक छोटे वाले आ गए परशुराम जी, कहने लगे बेटा ऐसा करो, ये जो तुम्हारी माँ है मेरी बात नहीं मानती, हमारे काम की नहीं है, ऐसा करो अपनी माँ का वध कर दो, इसका सर काट दो। बस इतना कहा ही था। बस ऐसा पितृभक्त महाराज कोई नहीं आज तक हुआ। तत्काल बिना कुछ कहे सुने परसे की सीधी धार हुई, यानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माँ का संहार हुई। माँ का वध कर दिया। कहने लगे बड़ा अच्छा लगा बेटा, अब ऐसा करो थोड़ा काम बाकी है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये बड़े दुष्ट है, हमारी बात नहीं मानते थे। मैंने कहा था मारो, मारो नहीं था, इनको भी काट दो, इनका भी सर काटो। बस जैसे ही ऋषिवर ने फिर से आज्ञा दी, बेटा फिर सीधी धार करो, जैसे माँ का संहार किया वैसे भाई संहार करो। बेटा जैसे माँ का वध किया से भाइयों को भी मार डालो। परशुराम जी ने फिर फरसा चला, उनके सबके मुंड अलग। कहने लगे बेटा बहुत प्रसन्न हो, ऐसा पितृभक्त होना चाहिए, वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा पिताजी मैया को हमारी जीवित कर दो, बिना माँ के कैसे रहूंगा। कहने के तथास्तु। कहने के ऐसा करो हमारे भाइयों को भी जीवन दान दो, भाई से बढ़कर के कौन मित्र होता संसार में पिताजी। पिताजी ने कहा जाओ ये भी जीवित हो जाएंगे। तथास्तु। लेकिन एक बात और है पिताजी, इन सबको याद ना रहे मैंने इनको मारा था, अगर याद रहेगी तो द्वेष बन जाएगा। उन्होंने वो भी आशीर्वाद दे दिया। जो जमदग्नि जी का सर काट दिया था शास्त्रार्जुन के पुत्रों ने, वो घटना घटी थी। परशुराम जी ने आकर के अपने तपोबल से पिताजी के सर को जोड़ दिया था। फिर जमदग्नि जी चले गए थे सीधे सप्त ऋषियों के पास जाकर के, उनमें उनका निवास हो गया था। ऐसे पितृभक्त हुए महाराज परशुराम जी। आगे यहाँ तक सूर्यवंशी राजाओं की कथा। आगे चल करके सुखदेव जी बोले हे राजन, एक राजा हुए ययाति, ययाति के 4 बेटे हुए। एक का नाम अनु, दूसरे का नाम द्रव्य, तुरवस और यदु। ययाति को श्राप लगा, ययाति को बुढ़ापा आ गया। तो ययाति ने बड़े बेटे से कहा भैया कुछ दिन के लिए भी हमारी वासना बची है, जवानी दे देते। बेटे ने कहा वारे पिताजी, जब तुम्हारा समय था तुमने भोगा, जवानी क्यों दे दे। दूसरे से कहा, उसने भी बात नहीं मानी। तीसरे से भी कहा, वो भी बात नहीं मानी। जो छोटा वाला बेटा है जिसका नाम पुरु, पुरु से कहा बेटा अभी कुछ वासना है, जवानी दे दो। बेटा कहने लगा पिताजी हमारे कारण तुम हो, ये जो शरीर है ये आप ही का तो दिया हुआ है पिताजी। ये है मेरी देह स्नेहमयी, पितु की ही प्रेम निशानी है। पितु ही से मिला लड़कपन है, पितु ही से मिली जवानी है। कहने लगा ये शरीर तो पिताजी आप ही का है। पुरु ने अपनी जवानी दे दी। ययाति ने कुछ दिनों तक अपना भोग भाग किया, बाद में जंगल को चले गए। लेकिन एक शर्त लगा दी,
जो बड़ा वाला बेटा उसको राज्य तो दे दिया कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन राज्य का अधिकारी ये नहीं होगा। यदुवंश राज्य का अधिकारी नहीं होगा, राज्य का अधिकारी होगा पुरुवंश। इसलिए हमारे कन्हई यदुवंश में आए हैं। भगवान ने राज्य नहीं किया, राज जहाँ है उग्रसेन जी, वो पुरुवंशी है। यहीं से चला पुरुवंश कहो चाहे भोजवंश कहो, और एक यदुवंश। हे राजन महाराज, एक आहुक है, आहुक के दो पुत्र हैं, एक का नाम है देवक और दूसरे का नाम उग्रसेन। देवक की जो बेटी है उसका नाम है देवकी, और उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, 5 कन्याएं हैं। सबसे बड़े वाले का नाम है कंस। कंसः सुनामान्यो ग्रह कंकः शंकुसुवस्तथः राष्ट्रपालो सृष्टिश्च तुष्टिम उग्रसेनयः। 9 पुत्र 5 बेटियां। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ उग्रसेन का, कंस तो अत्याचार करने लगा। ये पूर्व जन्म का कालनेमि नाम का राक्षस था, श्राप के वशीभूत होकर के कंस बन करके आया। ये एक दिन गया, महाराज बहुत बलवान था, परशुराम जी के पास। परशुराम जी को गुरु बना लिया। पहले तो 2 हाथ करना चाहा, लेकिन जब परशुराम जी ने इसको तुरंत लताड़ दिया तो गुरु बना लिया। परशुराम जी ने इसको धनुष दिया, इस धनुष को ले जा, इसको रख देना, जिस दिन धनुष टूट जाएगा समझ लेना तेरी मृत्यु हो जाएगी। एक 4 भाई हैं, चांडूर, मुष्टिक, कूटसल, ये मगध देश के रहने वाले। वहां गया, जाकर के ललकारा, या तो हमारा सामना करो या तो हमारे गुलाम बनो। चारों लड़ने के लिए आए, चारों को पराजित कर दिया, चारों को गुलाम बना लिया। बाद में गया, एक अघासुर था, उसको भी पराजित कर दिया, उसको अपना गुलाम बना लिया। एक उसकी बहन थी पूतना, उसको भी गुलाम बना लिया। जितने दुष्ट थे सबको जीत जीत करके गुलाम बना लिया। एक दिन मगध का राजा जरासंध अपना हाथी लेकर के आया था, लाव लश्कर लेकर के मथुरा को लूटने के लिए। किनारे हाथी को बांध दिया, हाथी में 10,000 हाथियों का बल, हाथी छूट गया। मथुरा के बगीचे को राउंड बॉल करने लगा। बड़े सैनिक पीछे से उसको पकड़ नहीं पाते हैं। कंस वहीं पर कहीं घूम रहा था, कंस ने सूंड पकड़ ली और पकड़ करके खींचता लेकर के गया राजा के पास। अरे राजन, ये तेरा हाथी हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। जरासंध ने जैसे ही देखा, मैं तो मथुरा लूटना चाहता था, मथुरा का युवराज इतना बलवान, 10,000 हाथियों का बल हमारे कुबलिया पीड़ में, और हमारे इतने सैनिक पकड़ नहीं पाते थे, अकेले पकड़ करके ले आया। अब मथुरा से जीत तो पाऊंगा नहीं, इसलिए क्या करूं, हमारी 2 बेटियां अस्ति और प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया जरासंध ने, और दहेज में वही कुबलिया पीड़ हाथी कंस को दे दिया, जिसको भगवान ने मारा था, भगवान श्री कृष्ण ने। उग्रसेन थोड़ा बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा। उग्रसेन कहने लगे, बेटा ज्यादा अति मत करो। उग्रसेन कहने लगे, कर्ण उपद्रव लाल, पकड़ नीच ने पिता को दिया जेल में, जेल में बंद कर दिया। कहते ज्यादा पक करते हो, बुढ़ापा में ज्यादा जबान चलती है। बेटा जब बड़ा हो जाए हमारा, तो 3 बातों का ध्यान रखना। कौन? नौन, कौन और मौन। हमारे गुरुदेव भी बताते हैं। नौन माने बेटा बहू का शासन है। अगर सुख चाहते हो तो सब्जी में किसी दिन बहू अगर नमक डालना भूल गई या चाय में चीनी डालना भूल गई तो वैसे पी लेना। अगर आप कहोगे पत्नी से तो महाराज गुत्तम गुत्ता कर देते थे, मारपीट कर देते थे, एक अगर बेटे बहू से कहोगे कल से अपने आप बना लेना। और अगर वैसे ही खा लिया तो उसके मन में ये जरूर आएगा, पिताजी आज भूले नहीं, अरे बिना नमक की सब्जी खा ली, भाव बढ़ जाएगा आपके प्रति उसका। तो जैसा स्वाद बना लिया 50-55 साल तक खूब बना लिया है ना, अब जैसा मिल जाए उसी में संतोष करो। जब पत्नी जितना ध्यान रखती है हमारा जो, तो आपका सब सह लेती है। फिर नौन के बाद मौन। बस बुढ़ापा में हमें लगता सब कहते जबान ज्यादा चलती है, अब तो पता चलेगा आगे हमारी चलती कि नहीं चलती, लेकिन हमारी तो लगातार चला ही करती है। कहते हैं मौन, ज्यादातर मौन रहो, बोलो मत। अच्छा विकास भैया बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मौन, बेटा कुछ भी करे, कहीं भी जाए तो खुद संभाल लेगा, आप कुछ कर नहीं सकते हो। परमात्मा ने जो रच दिया है उसमें राई घटन तिल बड़े व्यर्थ में चिंता करते हो। पुत्र का पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय। कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, ऐसी संगति है। अरे वो विधि का बनाया विधान है, आप इंटरफेयर कर नहीं सकते हो, इसलिए मौन रहो बस। फिर कौन माने कोना पकड़ लो। कोना 40-50 साल तक अंदर सोते थे, कमरे के अंदर कमरा, बेडरूम बिल्कुल अंदर वाले में। लेकिन जब बेटा बहू का राज्य आ जाए तो फिर बाहर वाला ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम नहीं दरवाजे पर बस कोना पकड़ लो बस। 3 बातों का ध्यान रखो बुढ़ापा में। अगर ये नहीं करोगे तो बुढ़ापा दुख में हो जाएगा, और ये करते रहोगे तो बुढ़ापा सुख में कट जाएगा। उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। देवकी जो बेटी है उसका नाम देवकी। देवकी को देवक ने विवाह तय कर दिया। ये महाराज जो वसुदेव जी है, वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। महाराज सूरसेन के पुत्र हैं। सूरसेन की 5 पुत्रियां हैं। जो बड़ी वाली पुत्री उसका नाम प्रथा। प्रथा को एक राजा कुंती भोज है, कुंती भोज को गोद दे दिया था। उनके कोई बेटी नहीं थी, इसलिए वो कुंती कहलाई। वही भगवान की सगी बुआ। उन्हीं कुंती के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। भगवान की सगी बुआ है। 4 बुआ और भगवान की हैं। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था तो ढोल नगाड़े बजे थे आकाश मार्ग से, इसलिए एक नाम है आनक दुंदुभी वसुदेव जी का। वसुदेव जी के साथ विवाह तय कर दिया। महाराज देवक ने विवाह विधिवत विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जब बारात विदा होने लगी तो कंस ने सारथी को हटा दिया रथ पर से। गाड़ी का जो ड्राइवर है स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। अरे हमारी बहन है, बड़ा प्रेम करता था देवकी से, अपनी बहन को छोड़ने मैं जाऊंगा। और सारथी अगर आपका ड्राइवर अगर जरा सा भी गड़बड़ है तो समझो गाड़ी आपकी गंतव्य तक जा ही नहीं सकती। चलाने वाला रथ का ड्राइवर है, गाड़ी का ड्राइवर, वो गाड़ी पहुंचेगी नहीं गंतव्य तक। सारथी कैसा हो, सारथी हो भगवान कृष्ण के जैसा। अर्जुन के सारथी है भगवान कृष्ण, और वसुदेव जी का सारथी है कंस। लेकर के चल दिया। रास्ते में कंस लिए जा रहा था, और उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई। पथिम प्रग्रहणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्याष्टमो गर्भो अन्ताया भासे बुधा। पथिम प्रग्रहणम, पथ में घोड़ों की लगाम थी, रथ के घोड़ों की लगाम कंस के हाथ में थी। उसी समय आकाशवाणी हुई। अरे जिसको बड़े प्रेम से लिए जा रहा है अपनी बहन को, देवकी को, इसी का अस्यात अष्टमो गर्भ हो, इसका जो अष्टम गर्भ होगा, बालक उत्पन्न होगा, हंता या बहसे बुदा तुमको मार देगा। अरे कंस जैसे थाली का बैंगन, ऐसी बुद्धि। महाराज लगाम छूट गई हाथ से, रथ रुक गया। उसी लगाम वाले हाथ में देवकी की चोटी आ गई, और दूसरे हाथ में तलवार आ गई। बस जो जड़ही को मिटा दूंगा तो होगी डाल, फिर कैसे न होगी देवकी ही जब तो होगा लाल, फिर कैसे कहां से मार डालूंगा भी। वसुदेव जी ने सोचा जीत तो पाऊंगा नहीं, इतना बड़ा बलवान काल नहीं, अब क्या करूं। साम दाम दंड भेद, तो सामने थी अपनाई महाराज खुशामद की। अरे राजन, पहले तो बात तुम्हारी बहन, दूसरी बात अबला स्त्री, क्या आप इतने बलवान, आपको शोभा देता है। कंस तो जानता था, उसको पहले से मालूम था मैं काल नेमी हूँ और विष्णु आएंगे जरूर। उसने कहा ठीक है, स्त्री समझ करके उसने सोचा बदनामी भी छोड़ दिया, हाथ नहीं उठाया, लेकर के चल दिया। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेकर के गए। धर्मात्मा वसुदेव जी धर्मात्मा है। अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मिल जाता है तो देख करके आपका मन खुश हो जाता है। लेना देना कुछ नहीं है, न जान है न पहचान है। आपको कोई मोहल्ली में मिल जाए, सीतापुर कहीं मिल जाए, लेकिन उसको देख करके आपको प्रसन्नता होती है।
और कोई ऐसे होते हैं जान न पहचान सामने पड़ जाए, मन में थोड़ा ना भेद आ जाता, खराब कैसा आदमी है। जो भगवान के भक्त धर्मात्मा होते हैं उनको देख करके मन आपका खुश हो जाता है, और जो अंदर से पापी होते हैं उनको देख करके आपका मन खराब हो जाता है। तो बसदेव जैसे सामने जाते थे कंस का मन बदल जाता था। धर्मात्मा थे बसदेव जी। उसने कहा अरे बहनोई साहब इससे भय नहीं है, इसको लेकर के जाओ, इसे कोई भय नहीं, 8वां हो तब लेकर के आ जाना। बसदेव जी लेकर के चल दिए। जैसे ही बसदेव जी के जाने के बाद नारद जी आ गए कंस के पास और कंस को सब बता दिया। अरे कंस, ये जितने ब्रजवासी और यदुवंशी हैं ये सब देवता हैं, इन्हीं के यहाँ भगवान आएंगे, पृथ्वी का भार उतारेंगे, और तुम तो पूर्व जन्म के कालिने में हो ही, तुम जानते हो, अरे छोड़ो मत इसको। फिर कंस ने तुरंत बुला लिया बसदेव जी को, बेटे को ले लिया हाथ से, और वहीं पर एक शिलाखंड पड़ा था उसी पर पटक करके मार दिया। कीर्तिमंत नाम था बड़े वाले बेटे का, मार दिया। और उसके अभी तक जेल में नहीं डाला था, अभी तक महल में रखा था, बाद में जेल में कारागार में बंदी गृह में डाल दिया। कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम उदारथी ऋजो संवर्धनम यस्य। 6 बालकों का वध कर दिया। कीर्तिमंत सुषेण, देवकी के 6 बालक, कीर्तिमंत, सुषेण, ऋजु, संवर्धन, भद्रसेन, उदारथी, 6 को मार दिया। जब 7वें का नंबर आया, सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। 7म गर्भ में भगवान ने अपनी योग माया का आवाहन किया, और योग माया से कहा जो देवकी का 7म गर्भ है इसको तुम जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। संकर्षण विद्या के द्वारा, इसी के नाम उनका संकर्षण भी कहा जाता है। रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वहां पर भगवान का एक अवतार हुआ। प्रेम से बलराम भगवान की, बलराम भगवान का अवतार हुआ। उसके बाद कंस आया कारागार में, कंस को 1000 फन वाला सांप दिखाई दिया। वहां पर डर के भयभीत हो गया। तो कहा है लोग तो भाई तो जरूरत नहीं खोले के रही बंदे रह देते थे, तो ढाबे को तो खोल लिया। अच्छा जय बोलते, अच्छा ठीक। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ना बोल रहे हो। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से फिर कहा ऐसा कर, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ऐसा कर तू गोकुल में चली जा और नंद और यशोदा के घर में तू प्रकट हो जा। इधर मथुरा में बंदी गृह में मैं प्रकट हो जाऊंगा। उसके बाद वसुदेव जी तुमको ले आएंगे और कंस तुमको मारना चाहेगा, तुम कंस के यहाँ से छूट जाना। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा। और जाकर के विंध्य पर्वत पर विराजमान हो जाना। वो जो भगवान की बहन जी बहन, वही प्रेम सोला विंध्यवासिनी मैया की, वही विंध्यवासिनी मैया है। कंस के यहाँ से छूट करके विंध्याचल में निवास करने लगी जाकर के। इधर देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। भगवान सुखदेव जी कहने, हे राजन सावधान हो जाओ, अब उन तीनों लोकों के स्वामी के प्रकट का समय है। वो भगवान, भग माने 6, वान माने धारण करने वाले, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान, वैराग्य, जिनके अंदर 6 गुण हैं उनको भगवान कहते हैं।
अभी आप कहोगे अगर त्रिशूल हाथ में तो शंकर भगवान, धनुष हाथ में तो राम भगवान, बंसी हाथ में तो कृष्ण भगवान। तो भगवान तो केवल एक ही है, उनके रूप अनेक, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। हे राजन, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आविवेशांस भागेन मन आन कदुंदुभे। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए, सबसे पहले मन में प्रकट हुए। जैसे प्रकट कृपाला, ऐसे भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन मन में प्रकट हुए और उसी को वसुदेव जी का शरीर प्रकाशमय हो गया। जब प्रकाशमय हो गया तो देवकी जी ने उसी प्रकाश को, वसुदेव जी के शरीर को जैसे देखा, दिव्य शरीर को, देवकी जी का जो शरीर था वो दिव्य हो गया। उसी प्रकाश के द्वारा देवकी के शरीर में आ गए भगवान। देवकी के तेज से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। जो अंधकार था वो तो भगवान ना अज्ञान तिमिरांधस प्रकाश स्वरूप है, सारा कारागृह जगमगाने लगा। कंस ने देखा, वह मन में जान गया कि इस बार विष्णु इसके गर्भ में आया है, प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी ऐसी न थी। क्या करूं? कंस ने सोचा, आया था देखने के लिए, क्या करूं? अगर मारता हूं तो भी ठीक नहीं, छोड़ता हूं तो भी ठीक नहीं, लेकिन अगर मार डालूंगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ये सोच करके कंस फिर वापस चला गया। इधर 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। लेकिन वहीं से कंस का मन लग गया भगवान से, निरंतर चिंतन करने लगा। सोते, उठते, जागते, बैठते, भोजन करते, कुछ भी करते, निरंतर। यहाँ तक भोजन भी अगर उसके सामने आता था, भोजन में कोई काली चीज अगर दिखाई दे जाती थी तो डर जाता था। भयाद कंसा गोप्या कामाद भयाद कंसा, गोपियों ने कामना से भगवान का चिंतन किया है, कंस ने भय से चिंतन किया है। कंस निरंतर चिंतन करता। इधर सभी देवता लोग जब जाना देवकी के गर्भ में भगवान है तो देवता लोग स्तुति करने आए। गर्भ स्तुति भागवत जी में जो मूल है, बहुत सी स्तुतियां हैं। गजेंद्र स्तुति, गर्भ स्तुति, उनको कोई ध्यान नहीं देता। गर्भ स्तुति का अगर कोई पाठ कर लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने स्तुति की। क्या स्तुति की? जिसमें 9 बार सत्य आया। सत्य 9 को पूर्णांक माना जाता है। हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। उस सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या है? वो तो महात्म्य है। वो सत्यनारायण भगवान कौन है? तो जो तीनों कालों में रहते हैं, विनती करने लगे। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। कभी स्कंद पुराण में पढ़ो, वो भगवान सत्यनारायण की कथा है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे विनती करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वो भगवान सत्य है। इस संसार में ये जो संसार है यही सनातन वृक्ष। विनती करें ब्रह्मा विष्णु। फिर जो सनातन वृक्ष, इसका आश्रय एक प्रकृति है। हे प्रभु, इस संसार में 4 संसार रूपी वृक्ष में 4 रस हैं। कौन? सुख। 4 2 फल हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में 2 फल हैं, एक सुख, दूसरा दुख। इस संसार रूपी वृक्ष की 3 जड़ें हैं। सत, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
इस संसार में 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसे जानने के 5 प्रकार हैं। स्रोत त्वचा के द्वारा, स्रोत कानों के द्वारा, फिर त्वचा के द्वारा, फिर नेत्रों के द्वारा, फिर जिह्वा के द्वारा और फिर नासिका के द्वारा। इस संसार के वृक्ष के 10 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, सुदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। हे प्रभु, इस संसार का स्वभाव है बदलना। अस्ति जायते वर्धते विपणमते क्षयते नश्यते, एक दिन नाश भी हो जाता है। प्रभु, इस वृक्ष की 7 धातुएं हैं। रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। 9 दरवाजे हैं, 9 इंद्रियां। इस प्रकार से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश गर्भ स्तुति करते हैं। उसी समय राजन सब कुछ शांत हो गया। समय कैसा है? थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी। श्रोताओं वा संसार पूज्य, बादों की कृष्ण अष्टमी थी। तो 9 द्रव्य माने जाते हैं। सबसे पहला द्रव्य है काल। काल रुक गया। रात्रि के 12 बजे हैं। वसुदेव जी भगवान को वहां पर पहुंचा भी आए, गोकुल लेकर भी आ गए, लेकिन तब भी ठीक 12 बजे थे। काल रुक गया। फिर दूसरा है पृथ्वी। पृथ्वी अपने पुत्र, पृथ्वी का पुत्र मंगल, मंगल को लेकर के पृथ्वी मंगल गीत गाने लगी और जल निर्मल हो गया। सोचा कि यमुना किनारे लीला करेंगे, तो रात्रि के समय यमुना में कमल खिल गए। वैसे तो कमल दिन में खिलते हैं, लेकिन रात्रि के 12 बजे कमल खिल गए। फिर अग्नि, कंस ने यज्ञ कुंडों की अग्नि बुझवा दी थी। यज्ञ नहीं होता था, लेकिन अचानक न लकड़ी न कोई स्वाहा सामग्री, अग्नि रात्रि के समय जल गई। फिर वायु ने सोचा रामावतार में तो मेरे पुत्र हनुमान जी ने सेवा की थी। उसी समय दिव्य सुगंध, रात्रि के समय उसने सोचा मैं खुद सेवा करूं। दिव्य सुगंध वायु बहने लगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी नहीं रही। आप लोगों को कदर तो मालूम होगी ऑक्सीजन की। जब कोरोना काल आया था महाराज, क्या गति हुई थी? सब शीतल मंद सुर विवाह बाऊ, हर्षित सब संतन मन चाऊ। आकाश जैसे अपने स्वामी के आगमन पर महाराज नौकर लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते, ऐसे आकाश अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहन करके भगवान का स्वागत करने लगा। फिर भगवान मन, 8वां मन, मन की 10 पत्नियां हैं। मन की 10, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उसके पुत्र हैं, जो इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के जो विषय हैं। अपनी स्त्रियों और विषयों के साथ मन एकदम शांत हो गया सभी व्यक्तियों का। और उसी समय
महीना कौन है? महीना है भाद्रपद। भद्र माने शांत। जब स्वस्ति वाचन करते हैं ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्र माने शांत, सब शांत हो गया। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अवली माने पृथ्वी, पृथ्वी पर अवतार अपने स्वरूप से नीचे आते हैं। सत को धारण करके जब आते हैं तो आवेश का अवतार माना जाता है, दुष्टों का विनाश करने के लिए। जैसे नरसिंह बन करके आए, बारह बन करके आए। जब चित्त को धारण करके आते हैं तो ज्ञान देने के लिए, जैसे नारद जी, व्यास जी, दत्तात्रेय जी, सुखदेव जी। और जब सत चित आनंद तीनों को धारण करके आते हैं, इसीलिए कहा जाता सच्चिदानंद। भगवान राम जी भी और भगवान हमारे कृष्ण जी भी। ज्ञान की भी शक्ति है, प्रेम की भी शक्ति है और क्रिया भी की भी शक्ति है। अपने मन को कैसा बनाओ? सावधान, सावधान मन में भगवान पधारते हैं। फिर सजग, बिल्कुल सजग रहो। वैसे भगवान अगर मन जरा भी हटा तो नहीं आएंगे। फिर शांत, कहते हैं अलर्ट, विजिलेंट, क्वाइट। अलर्ट माने सावधान, विजिलेंट माने सजग और क्वाइट माने शांत। अपना ऐसा अंतःकरण बनाओ, वहीं पर भगवान विराजमान होते हैं। अर्धरात्रि का समय और उसी समय भगवान ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया, प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रकट हो गए महाराज, धुंधुबिया बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वसुदेव जी ने देखा तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं सेवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशोभगम्। चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया। भक्त की कितनी बात मानते हैं? वसुदेव जी ने दर्शन की, स्तुति की। भगवान से कहा प्रभु छोटे हो जो, आप तो इतने बड़े हो। भगवान छोटे हो गए, लेकिन अभी 4 हाथ हैं। वसुदेव जी ने कहा प्रभु चतुर्भुज हो, 2 भुज के हो जाओ। बस इतना कहने के बाद भगवान 2 भुज के हो गए। भगवान कहने लगे देवी स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम था प्रश्नी और वसुदेव जी का नाम था सुतपा। ये प्रजापति थे, तुम दोनों ने तप किया, तब मैंने अवतार लिया था। हमारा नाम था प्रश्नी गर्भ, भगवान का एक नाम है। प्रेम 16 प्रश्न गर्भ भगवान की सतयुग में अवतार हुआ था। फिर दूसरा जन्म अदिति के द्वारा, अदिति और कश्यप जी के द्वारा वामन का अवतार लिया था। तब तुम अदिति थी और वसुदेव जी कश्यप थे। तुमने मुक्ति नहीं मांगी थी, तब मैं उपेंद्र वामन बन करके आया था। और इस बार मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। तुम दोनों मेरे पुत्र भाव भी रखना और ब्रह्म भाव भी रखना। भगवान ने बता दिया वसुदेव जी को और देवकी को, ऐसा ही वो करते थे। इतना कहने के बाद भगवान बस चुप हो गए और पित्रो संपश्यतो सद्यो बभो प्राकृत शिशु, छोटे बालक बन गए। इतना कहने के बाद पहले बता दिया था कि बाबा नंद के घर में हमको भेज देना। वसुदेव जी नंद के घर में लेकर के चल दिए। धीरज भगवान लेके साथ में आप चाचा दोनों जने मिलकर उठाते हैं। दामोदर फूल घर से ले लेंगे भैया, वहीं से। तब तक भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी लेकर के चले।